दुर्गा के 9 दिन, माँ के 9 रूप यानी चैत्र नवरात्र। इन 9 दिनों में माँ के श्रद्धालु व्रत रखेंगे, उनकी पूजा करेंगे। अच्छी बात ये भी है कि 2 अप्रैल को भारत के सनातनी नववर्ष 2079 की शुरुआत भी हो चुकी है। शनिवार 9 अप्रैल को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी, जबकि 10 अप्रैल को है रामनवमी। तो चलिए श्रद्धा और आस्था से भरे इस पर्व को श्रद्धालु कहां मना रहे हैं ये देख लीजिए। साथ ही कई शहरों के साथ माँ की पूजा और पूजा के महत्व के बारे में भी बताते हैं। सबसे पहले बात संगम नगरी प्रयागराज की। यहाँ एक ऐसा शक्तिपीठ मंदिर है जिसका नाम अलोप शंकरी मंदिर है। यहाँ माँ अलोप शंकरी बसती है। माँ अपने भक्तों को झूले में दर्शन देती है। ये 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ इनकी कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन मात्र से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। माँ के शक्तिपीठ के बारे में हमने वहाँ के पंडित जी से बात की। भगवती के जल जो वेदी है, वेदी के अंदर एक कुंड है, कुंड में श्री यंत्र विराजमान है और तो वहीं पर अभिषेक किया जाता है, वहाँ पर जल चढ़ाया जाता है। यही भगवती का एकमात्र स्थान है जहाँ विशेष तौर पे जल चढ़ाया जाता है। नहीं तो शिव के मंदिरों में सब जगह चढ़ता है, लेकिन यहीं पर क्योंकि संगम नगरी है ना, तीर्थ में गंगा यमुना सरस्वती तीनों का जल अगर लोग प्रयाग संगम से लेके आते हैं और यहाँ जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो भक्त आएंगे लाखों की संख्या में, तो उनको नियंत्रण करने के लिए क्या पुलिस व्यवस्था? हाँ, पुलिस की व्यवस्था हर वर्ष नवरात्रों में, दोनों नवरात्रों में विशेष तौर पे पहले ही पुलिस को सूचना दे दी जाती है। तो पुलिस विभाग से आते हैं हर विशेष पर्व पे, और भी जैसे सोम शुक्रवार को भी आते हैं, ज़्यादा भीड़ रहती है तो उसमें पुलिस प्रशासन की यहाँ प्रशासनिक रूप से काफ़ी मदद रहती है। अब बात इटावा की। यहाँ यमुना नदी के किनारे देवी माँ का सिद्धपीठ स्थान है और एक बड़ा मंदिर है। लाखों श्रद्धालु नवरात्र में दर्शनों के लिए आते हैं। धर्म के जानकारों की माने तो जब शंकर जी ने माँ सती को कंधे पर रखकर नृत्य किया था, उस समय माँ सती की बाह इसी स्थान पर गिरी थी। यहाँ माँ सती का सिद्ध मंदिर है। जो भी व्यक्ति आता है सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। अब बात जम्मू स्थित माँ बावे वाली माता के मंदिर की। तवीशी नदी के पूर्वी तट पर जम्मू से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर बावे इलाके में एक फेमस मंदिर है, जो कि है माँ का मंदिर। इस मंदिर को बावे वाली माता का मंदिर कहा जाता है। श्रद्धालु नवरात्रों में लंबी लंबी कतारों में लगकर माँ के दर्शन करते हैं और मनोकामनाएं मांगते हैं। चलिए अब आपको ले चलते हैं मिर्जापुर। यहाँ के विंध्याचल में स्थित प्रसिद्ध माँ विद्यावानसी का मंदिर है। यहाँ नवरात्रों में भव्य मेला लगता है। पूरे मंदिर को भगवा रंग से सजाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर के तहत हो रही व्यवस्था से यहाँ पहुँच रहे दर्शनार्थी खुश दिखे। क्या नाम है भाई साहब? जी, हमारा नाम राहुल शुक्ला है। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम लोग प्रयागराज से आए हुए हैं। अच्छा, आप लोग माँ विंध्यवासिनी के कितने दिनों से आ रहे हैं? क्या आस्था माँ को लेकर के है और नवरात्र कब से? यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और हम लोग हर पूर्णमासी को यहाँ आते हैं। हर वर्ष पूरे देश के कोने कोने से लोग आते हैं। अच्छा, पहले और आप में आपको अगर यहाँ का आप कई वर्षों से, तो क्या आपको नया देखने को मिला? क्या अंतर ये दिख रहा है कि सबसे पहले कि यहाँ पहले आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन पिछले वर्ष से यहाँ पे जो मंदिर की व्यवस्था हुई है, सड़कों का चौड़ीकरण हो गया है और जीर्णोद्धार हो रहा है। जैसे बनारस में हुआ है उसी तर्ज पे यहाँ भी हो रहा है और लोगों को, श्रद्धालुओं को पहले की अपेक्षा अब दर्शन करने में बहुत ही आसानी हो गई है। अब चलिए दिल्ली, जहाँ माँ के 9 दिनों की तैयारी ऐसी है कि जो देख रहा है मंत्रमुग्ध हो रहा है। ये है दिल्ली के छतरपुर स्थित माँ कात्यायनी देवी का मंदिर। नवरात्रों में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए। चलते चलते आप धर्मशाला स्थित ज्वाला माँ के मंदिर के बारे में जान लीजिए। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित है माँ ज्वाला देवी का मंदिर। यहाँ पहाड़ के चट्टानों में जगह जगह ज्योतियां बिना दिए बाती के खुद ही जलती रहती हैं। माँ का चमत्कार ऐसा था कि राजा अकबर भी माँ का भक्त हो गया था। यहाँ जलती ज्वालाएं किसी चमत्कार से कम नहीं कहलाती, इसीलिए इन्हें ज्वाला माता के नाम से पुकारा जाता है। श्रद्धालु हर रोज चमत्कारी ज्योतियों के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन नवरात्रों में यहाँ भारी भीड़ रहती है।